बनी इसराइल का इतना लिटरेचर है ना कुरान पाक के अंदर, ठीक है, कुरान पाक के अंदर। अभी इसराइलियात की बात ना करें, नहीं करें आप, इसराइलियात में जाऊँगा मैं बाद में। सबसे पहले कुरान पाक के, मतलब सोचें ये कोई तुक्का है नाउज़ बिल्लाह के, सबसे ज़्यादा जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में। सोचें ये क्या था, हालांकि हमसे बिल्कुल पीछे नहीं है बनी इसराइल, हमसे बिल्कुल पीछे नसारा है। हज़रत ईसा के हवारी जिस तरीके से दुनिया में अपना पैगाम पहुंचा रहे थे, हज़रत सलमान फारसी के वाक़े से हमें पता चलता है कि ट्रू मैसेज वाज देयर। मगर कुरान पाक ने मुसलमानों को गाइडेंस देने के लिए हज़रत ईसा और उनके साथ जो भी वाक़यात हुए उससे कई गुना ज़्यादा मूसा और बनी इसराइल का जिक्र कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग करते हैं, बहुत थोड़ा सा जिक्र। आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल, बहुत थोड़ा सा जिक्र। और मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का इतनी दफ़ा जिक्र के लगता ऐसे है कि बनी इसराइल, अगर जैसे बनी इसराइल को सबसे पहली दावत कुरान के थ्रू हुई, एक एक चीज़ उनकी वैलिडेट हो रही है कि देख लो हम मानते हैं तुम्हारी इस बात को, उसी रब ने किताब लिखी है, पढ़ ले कुरान, तुझे ऐसे लगेगा तो रायत पढ़ रहा है, अब भी नहीं तू मानेगा कि ये अल्लाह की किताब है। ठीक है, अब मैं क्यों आपको इतनी तमहीद बांध रहा हूँ? मुसलमानों, यूट्यूब से रेड हाइफर ढूंढना बंद करो। सूरह बकरा, उस बकरा का नाम ही रेड हाइफर है, वो वही बकरा है, उसी को हज़रत मूसा ने नीचे आया कहा था। अब इन्होंने जाके कुर्बानी शुरू किया, तो अब देखें वही वाले इन्होंने कंडीशन भी वही रखी हुई है जो अल्लाह ताला ने कहा था ना कि मूसा अलैहिस्सलाम, उसका आंख कैसी हो तो बाल कैसे हो, दांत कैसे हो, उसकी टांगें कैसी हो, उसके हूफ कैसे हो, सारी कंडीशंस। अब वो उन्होंने खुद अपनी जितनी भी नखरे थे पूरे करने थे वो कर लिए। मैं मसला आपको मैं ज़रा थोड़ा सा करके बता दूं। कल मैंने एक बड़ी तेज़ी से जुमला बोल दिया था जान के, 200 किलोमीटर की रफ्तार के मैंने जान के बोला था कि मुसलमान ये वाले उस चस्कों में ना पड़े कि वो जो नया ट्रेंड आता है तो हमने वो रेड हाइफर के ऊपर गुफ्तगू कर लिया। तौरात की 5 किताबें, ठीक है। तनाख तौरात का दूसरा नाम है जिसने तौरात की 5 किताबें भी हैं। तौरात में ता जो है वो तौरात का है, ना जो है वो नवीम का है, और खा जो है खितुईम का है, ठीक है। ये 3 सेक्शंस हैं तौरात के। ये जो 5 किताबों में से एक किताब है ना, ये रेड हाइफर के ऊपर है। मगर इसके अलावा, तौरात के अलावा, तालमूद इनकी प्रॉपर ऑर्डर्स की डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री का मतलब है इनके उलमा इकराम ने बनी इसराइल के प्रॉपर लेजिस्लेशन लिखी थी। आप तालमूद को मानने वाले एक ख़ास ग्रोह है उलमा का, उनका फ़िरका समझ लें। उस तालमूद के अंदर मिशना नाम का एक सेपरेट कैटेगरी है, उसको मानने वाला एक सब फ़िरका है, जिसका मतलब है सारे के सारे यहूदी रेड हाइफर का वेट कर भी नहीं रहे थे। ठीक है, अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इनके मेजर फ़िरके और उनकी सब डिवीजन्स पता है। मैं जब मुसलमानों को जाकर देखता हूँ ना, तो ये समझ लें कि अब मैं मिसालें मुसलमानों की देना नहीं चाहता, क्योंकि किसी भी बंदे फ़िरके की मिसाल दूंगा वो ऑफेंड हो जाएगा कि हमें यहूदियों से मिला दिया। मगर आप समझ लें कि एक सब फ़िरके की सब कास्ट के ऊपर एक मामला चल रहा है। जनरल जो डेइक ट्रेंड के अंदर सारी सिंपल सी आयत है कि जब नजासत की 3 किस्में, अगर सब से, और ये वो किस्म है कि जो इंसानी सतह पे नहीं पॉसिबल, क्योंकि ये मरने के बाद एक, इनके यहाँ मरने के बाद दोज़ख ज़मीन में, ठीक है। सो जैसे ही एक बंदा मर जाता है तो वो इससे ज़्यादा नापाक हालत में नहीं हो सकता, उसको जल्दी जल्दी दफनाओ, ये इनका अकीदा है। मतलब सबसे पीक की उसको हाथ लग जाए तो आप उतने ही नजस हो जाते हैं। देखिए यहाँ इतना नजस होता है कि उस बिल्डिंग में जहाँ पे जनाजा पड़ा हुआ है उस बिल्डिंग से भी गुजरेंगे तो आप नजस हो जाएंगे। ये इनकी पीक ऑफ द वर्स्ट फिल्थ है इनकी, ठीक है। सो उससे जितनी जल्दी आप निकल सकते हैं, आप पाक हो सकते हैं, निकलें। मगर पानी पाक नहीं कर सकता उसको आप, क्योंकि ये नजासत दुनियावी नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये नीचे से आई हुई। सो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए वो एक ख़ास कॉन्स्टलेशन से आई हुई एक ख़ास मखलूक को ज़बह करने के बाद उसको जलाते हैं, और ज़बह भी अल्लाह के नाम पे करके, मतलब प्रॉपर ज़बह करने के बाद, क्योंकि यहूदी अल्लाह के नाम पे जानवर ज़बह करते हैं, उसको जला के उसकी राख से अपने आप को कनेक्ट करते हैं और साफ़ करते हैं पूरी तरीके से, तब कहीं जाके वो नजासत पाक होगी। ये एक जनरल तमाम फ़िरकों का इत्तफाक और इजमा इस बात के ऊपर है। अब जो सब सेक्शन है यहूदियों का, उस सब सेक्शन के अंदर एक ऐसा सेक्शन है जिसमें रेड हाइफर असल में मसीहा को बुलाने की कुंजी है, और वो कितनी दफ़ा ज़बह होगा और हर दफ़ा मतलब कितनी किस्तों में ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, और हर किस्त में कितने रेड हाइफर चाहिए होंगे, इसकी प्रॉपर न्यूमेरिक एल्गोरिथम है। हर दफ़ा एक फ़िरका बढ़ाता है उसको ऐसे करके, और एक फ़िरका स्टैग्नेंट करता है कि 5 ही रखेंगे। अब जो माइमोनिडीज़ था, जो इनका इस वक्त
हमारा हर फ़िरके में एक एक माइनॉरिटीज़ है ना, उनका तमाम फ़िरकों में एक ही माइनॉरिटीज़ है। हमारे किसी आलिम ने जैसे मैं समझ फिर भी करीब करीब लेके आता हूँ, तमाम फ़िरके इमाम शाफ़ई को तो मानते होंगे, ठीक है, तो उनका इमाम शाफ़ई था, ठीक, और बड़ा रिसेंटली गुजरा है वो, मतलब इन हज़ारों साल पुराने की बात नहीं हो रही। उन्होंने इमाम शाफ़ी ने कोई भी एक फतवा देना हो तो जनरली अहले सुन्नत वल जमात तो सारे ही मानेंगे, ये नहीं कहेंगे हम फॉलो करेंगे, मगर ये नहीं कहेंगे कि नौज़ बिल्लाह इसको मानना कुफ्र है, ठीक है। माइनॉरिटीज़ की तो यूनानिमस अथॉरिटी है ना तमाम फ़िरकों में, उसने एक मैथ्स कर दी हुई है ये रेड हाइफर के ऊपर कि कितने दफ़ा कुर्बानी के बाद कितने एलिमेंट, कितने फैक्टर्स बढ़ाने हैं आपने इस कुर्बानी के अंदर, इस पूरे के पूरे जानवरों की तादाद को बढ़ाना, टोटल तादाद, वो यहाँ से वो टोटल तादाद देख रहे होते हैं ना, मगर उसको किस्तों में किया हुआ है। इसी को ऑर्डर्स बोलते हैं। मिशना इज़ द सेट ऑफ ऑर्डर्स। मिशना तलमूद की एक डॉक्यूमेंट्री है। सो 600 ऑर्डर्स हैं मिशना के। 600 ऑर्डर का मतलब 600 अहकामात हैं। 1,47,000 आयतों की किताब है तलमूद। 1,47,000 हमारी 6,500 कुरान पाक की, इनकी तलमूद की 1,47,000 है। सोचें ज़रा किस 600 ऑर्डर्स हैं उसके अंदर, उनमें एक ऑर्डर है ये रेड हाइफर वाला, एक ऑर्डर के अंदर सारी तफसील है। अब मैं क्यों आपको इतनी तफसील, इतनी कैटेगरीज बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इस तरह फैशन ना बनाएं। उनमें से एक फ़िरके ने एक ज़्यादा ही ब्लो आउट ऑफ प्रपोर्शन किया हुआ है। मसला है पीछे माइनॉरिटीज़ का नाम लग गया हुआ है। अब माइनॉरिटीज़ का नाम जब लगता है ना तो तमाम अहले यहूद किसी ना किसी जगह से अटैच हो जाते हैं। थर्ड टेम्पल इसीलिए यहूदियों का सारा वापस बंदों का आना माइनॉरिटीज़ का हुक्म है, तो रायत में नहीं लिखा हुआ। माइनॉरिटीज़ ने कहा था कि टेम्पल बन ही नहीं सकता जब तक कि सारे यहूदी वापस नहीं आते। सब एक भी यहूदी इसराइल से बाहर नहीं होगा अगर टेम्पल बन। ये माइनॉरिटीज़ है, ये तो रायत नहीं है। ओके, जिस तरीके से ये लोग मानते हैं माइनॉरिटीज़ को, तो ठीक है, इजमाए उम्मत है ना उनका, तो उनका इजमाए उम्मत है, तो फिर तो लेके आना पड़ेगा। तो इसलिए रिटर्न टू इसराइल की जो कैंपेन्स है ना हर तरीके से की जाती हैं, और एक पूरा 50% यहूदियों का सेक्शन है जो कहता है थर्ड टेम्पल बन ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे लिबरल यहूदी अमेरिका से वापस ही नहीं आएंगे। मुसलमानों का ये ट्रेंड नहीं है, मुसलमानों को ऐसा कोई शिक नहीं है कि सारे के सारे हरम में वापस आएंगे तो इमाम मेहदी आएंगे या ईसा इब्न मरियम, तब नहीं आ सकते जब तक कि सारे मुसलमान हज पे ना। इनका ये मानना है कि सारे इकट्ठे होंगे इसराइल के अंदर, हाँ। इनका इसराइल वो नहीं, हम मुसलमानों की ये साइकोलॉजी बन ही नहीं सकती जो यहूदी की बनी हुई है। हम खिता, हम जियोग्राफिकल दीन नहीं है, ठीक है। और बाद हम पाकिस्तान को या बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को समझता हूँ एक नेशनलिज्म के अंदर, तो एक वो तो एक बहुत ही बड़ी इख्तरार, ही बड़ा मतलब लानत है ना एक इस्लाम में कि भाई आप एक खिते के अंदर दीन का कोई सिस्टम बना लें। इनका वो जो दीन है ना वो असल में खिते से एक्सट्रैक्टेड है। और आयतों की आयतें आप जेनेसिस पढ़ें, लेविटिकस पढ़ें, नंबर्स पढ़ें, डिट्रोनॉमी पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ इसराइल के नाम से बताया हुआ है कि हमने जहेज़ में दिया हुआ इसराइल तुम्हें, ठीक है। शिरक ना करना, जैसे मियाँ बीवी से एड्रेस करता है ना, बिल्कुल अल्लाह बनी इसराइल से एड्रेस करते हुए की एंगल से उन्होंने आयतें लिखी हुई। अब क्या पता, अल्लाह ही नहीं ऐसे आयतें लिखी, हमें तो नहीं पता कौन सी आयतों की तारीफ हुई है कौन सी नहीं। मगर बात यह है कि इनके खिते की बेस की जो साइकोलॉजी है ये इतनी ख़तरनाक साइकोलॉजी है कि आम बंदा, क्रिश्चियन भी और मुसलमान भी उस साइकोलॉजी को नहीं समझ सकता कि भाई एक टेरिटोरियल मजहब है ये। तो पता है इसके करीब तरीन साइकोलॉजी किसकी है? तो कमारे किसकी है? हिंदू की। वो अखंड भारत को पार्ट ऑफ रिलीजन समझता है, हिंदुत्व। हाँ बिल्कुल, कि ये अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया हुआ है, ये विष्णु की तरफ से आया, उसकी छोटी उंगली से निकल रहा है पानी और वो गंगा में जा रहा है, और वो गंगा जहाँ पे जाएगी वो आपका उसके इर्द गिर्द जगह बनाना लेना मतलब पाकी है और बरकत है और ड्यूटी और फ़र्ज है। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आपको मैं कैसे बताऊं कि मेराज के ऊपर जो हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 पानियों का जिक्र किया। उन 4 पानियों में, वो चारों के चारों पानी तो खिते में से गुजरते हैं, नील है, फरात है, और एक दरिया है जो कि अरब से गुजरता है, और एक यहाँ पे टेम्पल माउंट के अंदर चश्मा है, ठीक है। अब टेम्पल माउंट का जो चश्मा है ना वो बहुत जरूरी, ये हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ ये चारों चश्मों को, ये उसको खिता बना के बैठे हुए, उससे गिर्द इन्होंने पूरे के पूरे सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको पता हम जिस तरीके से देखते हैं ना वो तरीका ही हो रहा है। हम आसमानों को देखते हैं, हम ऐसे दीनदार हैं। मुसलमान जो होते हैं वो
7वें आसमान पे तख्त रखते हैं अल्लाह का, उसके बाद सिदरतुल मुंतहा रखते हैं, छठे आसमान तक जाती है जड़ सिदरतुल मुंतहा की, उसके बाद 5वें आसमान, चौथे आसमान पे अंबिया के कुछ कयाम है, फॉर एग्जांपल चौथे पे इदरीस अलैहिस्सलाम है, तो सो ऑन सो फॉर, मेराज की हदीस हम देखते ही ऊपर हैं, ये ऐसे नहीं देखते, ये मजहब नहीं, ये देखते ऊपर ही हैं। हाँ। मगर ये देखते हैं इसराइल की वजह से हमारी एंट्री एंड एग्जिट होती है, ठीक है। ये डोम ऑफ द रॉक को फेस करते हुए कुर्बानी देंगे ये 5 बछड़े, अभी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये मेमोनिटीज नहीं कहा हुआ। ये जब हजरत मूसा नीचे आए हैं और हारून अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा ने कहा ना कि तूने क्या किया, तो उन्होंने कहा मैं तो हारून ने तो नहीं कहा था कि एक बछड़ा बना लो। सो फिर इन्होंने बनी इसराइल उस वक्त क्या कर रहे थे, आप तफसील पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इनकी किताबों में भी लिखी हुई है, हमारी किताबों में भी है, कुछ ट्रेसिस बड़े क्लियर हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि इससे बड़ा गुनाह तो कोई हो नहीं सकता, अब इनकी सज़ा भी इसी लेवल की होगी, तो पहाड़ के ऊपर बनी इसराइल को जो बछड़े के फॉलो सामरी की बातों में आ गए थे, जो उस पूरी की पूरी कौम को, और बाय द वे एक जगह 6 लाख लिखा हुआ है, एक जगह 60,000, सबसे कम नंबर 60,000, ठीक है। बंदों को पहाड़ के ऊपर सर्कल में खड़ा कर दिया गया, और पहले ये हुक्म आया कि हर बंदा एक दूसरे को कत्ल करे, तो आधे रह जाएंगे, टाइम बचेगा मतलब। फिर हज़रत मूसा ने कहा नहीं, इन सबको मैंने खुद कत्ल करना है, और फिर उस खून को ख़ास इस्तेमाल किया गया, वो पूरा का पूरा खून 60,000 बंदों का हज़रत मूसा ने कहीं पे कलेक्ट किया, जो पहाड़ के ऊपर से ट्रैवल करता हुआ नीचे आएगा। उस बछड़े को, जिस बछड़े के गुनाह किया था, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए इन्होंने एक पूरी एक मैथ्स बनाई हुई है। अब वो हुआ था नहीं हुआ था अल्लाह आलम, तो हमें तो नहीं पता, ना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ना कुरान में लिखा हुआ है। इनकी इसराइलियात में बहुत तफसील है, खुद अपनी सजा लिखी हुई है। जब एक कौम हमें ये सजा मिली है जी, नहीं हाँ कि बछड़े की वैल्यू क्या है, हाँ। असली बछड़े की वैल्यू क्या है ये बताया उन्होंने। और दोनों ज़ाहिर मानेंगे ना कि हमारी एक कौम शिर्क के ऊपर आगे, शिर्क किया तो पूरा कुफर ही था, नया बछड़ा बना के बैठ गए थे, और बछड़ा कोई निका मोटा बछड़ा नहीं था। और समझें, सामरी ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की और मूसा अलैहिस्सलाम के कोह तूर पे जाते वक्त जैसे ही जिब्राईल ने फ्लाइट पकड़ी है, सामरी ने वो डस्ट पकड़ ली कि जो के पाँव के उठने से जो उठी, उस डस्ट से उसने वो वाले बछड़े के अंदर, वो भी बाय द वे रेड हाइफर ही था, मगर वो नकली रेड हाइफर है, उसको असली करने के लिए उसने ये डस्ट पकड़ के उसका इस्तेमाल किया। करोड़ रुपए का सवाल ये बनता था कि अगर सामरी से ही बात स्टार्ट होती, तो सामरी ने तो रेड हाइफर बनाया है सोने का, ठीक है, उसने वो पिघला के लाल किया वैसे सोने को, और उसको जान भी डाल दी फॉर एग्जांपल किसी भी जादू से, तो सामरी को ये रेड हाइफर का आइडिया कहाँ से आया था? अभी तो वापस आना है कोह तूर से मूसा अलैहिस्सलाम ने, और बछड़े को हुक्म देना है। ये सामरी ने पहले कैसे रेड हाइफर बनाया था? वो इसलिए क्योंकि मिस्र से जब एग्जिट लिया था ना फिरौन को छोड़ के, तो उस वक्त इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान से एक फरिश्ता जो कि जिब्राइल अमीनी है, वो आसमान से नाजिल थे, कॉन्स्टेंटली एक ऐसा अलाव था रोशनी का जो आसमान से ज़मीन तक एक सतून बना के आगे आगे चल रहा था मूसा अलैहिस्सलाम के, और वो नीचे कहाँ पे आकर ज़मीन पे आके लगता था, नहीं ज़मीन पे नहीं लगता था वो रोशनी का सतून। वो 4 बंदों ने एक ख़ास बछड़ा अपने सर पे बिठाया हुआ था, उस बछड़े की आंखों में से वो रोशनी ऊपर निकलती थी, और वो रोशनी का मीनार और सतून ये सारे बनी इसराइल को के ख़ास जो बरगुज़ीदा तरीन बंदे थे मूसा के हवारी, वो आगे आगे चल रहे थे, और मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा था कि जिधर ये रोशनी तुम्हें रात दिखाएगी वहाँ चलो। और यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला जो वाक़या ना, उनकी जो कब्र मुबारक देखी थी एक बुढ़िया ने, वो ये इन 4 बंदों के साथ ही वाक़या लिखा हुआ, ठीक है। तो वो हमें ही पता है, वो हमारे पास भी है, वो मुसलमानों तक भी पहुँचे। अब वो ख़ास बछड़ा है जो जिसकी ये ख़ास पूरी की पूरी एक इसराइलियात में कहानी है। इसको हमें मुसलमानों में क्या कहा हुआ है, इसको द आर्क ऑफ द कॉवेनेंट, ताबूते सकीना। अच्छा। ये है वो जिसके अंदर ये सारा का सारा राज पिन्हा है कि मूसा की और बनी इसराइल की ताकत, असा भी उसमें था, सब चीज़ें अल्लाह ताला ने इनको एक गिफ्ट में दे दी थी। अब मैं मुसलमान हूँ, मेरे पास कोई ख़ास वैलिडेटेड डेटा नहीं था सिवाय इसराइलियात के ही। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, रेड हाइफर भी आप लोगों ने इसराइलियात में ही क्यों नहीं डाल रहे? यूट्यूब पे आ गए तो इसराइलियात नहीं है, वो अगर गूगल पे लिखा हुआ है या टेक्सास से वो चले हैं 5 बछड़े कमर्शियल एयरलाइन में, वो इस्लाम तो कोई ताल्लुक नहीं से, ये भी तो इसराइलियात है। यहाँ पे आके हम इसराइलियात क्यों नहीं कर रहे? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं वायद वो इस वक्त मुसलमानों को तलकीन कर रहा हूँ इसको
उनके सब सेक्शन में डालें, जनरल सेक्शन में ना डालें। अब मैंने अगर वो वाली कहानी सुना दी ना आपको जो ये मानते हैं, तो फिर ये वीडियो वायरल हो जानी है, क्योंकि ये वो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। सुनाइए। नहीं उस वक्त नहीं है, उसको समझ भी नहीं आएगा, आधे लोगों को तो पता भी नहीं है हाइफर क्या होता है। हमने तो शुरू ही हो गया ना, आपने सवाल कर लिया। कल भी मैं इज्तिनाब कर रहा था, आज मैंने आपको इसलिए पार्ट 2 सुना दिया इस कहानी का कि आपको पता हो कि पहले अहले यहूद को समझें, फिर तौरात की उस तकसीम को समझें जो इनके फ़िरक़ों ने की। उस तकसीम के बाद जनरल ट्रेंड इस वक्त क्या है अहले यहूद का, इस वक्त का, उस वक्त का नहीं, 3000 साल पहले नहीं, इस वक्त। और फिर आपको पता चलेगा इनकी स्प्लिट को देखना कैसे है। अब 30% ओवरऑल ज्यूज इसराइल को गालियां देते हैं, मानते ही नहीं, वो कहते हैं ये कैसी कोई चीज़ देखते हैं, इख्तरा है हमारी, ठीक है। वो कैसे, वो आयतें यूज़ करते हैं और आयत खुद कोट करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर से नीचे आए थे तो सबसे पहले क्या काम किया था, बछड़ा बाद में देखा था, सबसे पहले उन्होंने बछड़े की वो ऑल्टर देखी थी जहाँ इन्होंने मंदिर बना लिया हुआ था, इधर लेके जाना था। वो मंदिर जिसको टैबरनेकल बोलते हैं, ही ब्रोक द टैबरनेकल, कि अल्लाह ताला ने ये कोई बिल्डिंग्स बनाने का दीन नहीं बनाया हुआ, पूरी दुनिया में फैल जाओ और पूरी दुनिया में एक एक घर में जाके दीन फैलाओ। ये डायरेक्ट हुक्म है अल्लाह ताला का जो मैं लेके आया तूर से, ये इनकी अपनी तौरात बता रही है। इसलिए ऑर्थोडॉक्स ज्यूज और एंटी इजराइल, वो ज़ायनिस्ट नहीं है, और वो बहुत बड़ी मूवमेंट कर रहे हैं कि इसराइल को मतलब ये वाले ब्रांड को चेंज किया जाए। वो इसराइल के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इसराइल के खिलाफ तौरात में वो कहते हैं तुमने क्या 2 नंबर खुद अपनी तरफ से ग्रेटर इसराइल का नक्शा बनाया हुआ है, खुद ही अपने ऊपर कानून तारी कर लिया कि पूरी दुनिया के अंदर जेंटाइल और जूस को जेंटाइल के साथ जो मर्जी करो, जूस जो मर्जी करते रहे। ये खुद ही तुम लोगों ने एक सियासी तहरीक ट्रिगर करवाई और उसको तौरात के नाम के ऊपर सॉल्व करने के लिए मॉरल लॉ बना दिया, मजहब से जोड़ा है, मजहब से जोड़ा नहीं, मजहब बना दिया, मजहब ही बना दिया, मजहब ही बना दिया, ये ही मजहब है, ये उन्होंने कर दिया। और बस फिर आपको पता है कि इस वक्त हम ज़ायनिज़्म का क्या क्या भुगत रहे हैं। अब वो ज़ायनिस्ट इतने पावरफुल हैं कि वो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ को ज़्यादा मेन स्ट्रीम पे आने नहीं देते, मगर आप ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ की बड़ी अच्छी कैंपेन्स हुई हैं कुछ, वो देखें, उन्होंने तौरात ही इस्तेमाल की है, वो कुरान तो नहीं सुनाते ना, वो तो यहूदी हैं और असली यहूदी हैं, वाकई हुलिये से वो ज़्यादा यहूदी हैं, और वो उनकी उम्रें गुजरी हुई हैं और वाकई कनेक्टेड है, उनकी भी सनद है और चेन है। और वो बताते हैं कि भाई हमारी ओवरऑल चेन के अंदर लॉ क्या है, सारा का सारा लॉ, वो भी माइनॉरिटीज तक ही जाते हैं, खैर वो तो मूसा अलैहिस्सलाम तक ही जाते हैं सीधा, आखिर वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जाते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि आपने यहूदी का लफ्ज़ सुन के अचानक गुस्से में नहीं आना, ज़ायनिस्ट इज़ द प्रॉब्लम। और यहूदी खुद भी फोर्स कर रहा है कि भाई ये 2 नंबर हमारे अंदर आ गई, कीड़ा आ गया बस, और हम सब लपेट में से एक टेररिस्ट अटैक होता है तो सारे मुसलमान लपेट में आ जाते हैं ना। तो बिल्कुल ऐसे ही वो कहते हैं भाई आपको तो हम सारों को टेररिस्ट नहीं कहते, आप हमें क्यों ज़ायनिस्ट कहते हैं। अब मैं यहूदियों की फील्डिंग नहीं कर रहा हूँ इधर, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों, खुदा का वास्ता पढ़े बगैर नहीं इधर उधर फैशन शुरू हो जाए करो के, और रेड हाइफर को गूगल करना तो खुद ही कहानी। अब आते हैं जिसको मैंने कहा था वीडियो वायरल हो जाएगी। वो वीडियो वायरल इसलिए होगी क्योंकि जो इनका कॉन्सेप्ट है ना रेड हाइफर का, दुनिया के अंदर इसराइल के अंदर डोम ऑफ द रॉक के अंदर से कनेक्शन का आसमानों का, और वहाँ से एंट्री एंड एग्जिट सारे के सारे मामलात का, ये मैंने नहीं लिखा हुआ, आप पढ़ लें तब आपको पता चलेगा किस तरीके से आर्क ऑफ द कॉवेनेंट दुनिया फतह कर रही थी। और जो मैकबीज की वॉर्स हैं जिसमें 12 कबीलों में 6 की 6 लड़ाई होती हैं, ये क्यों लड़ाइयाँ हो रही थी, वो उनको वो आर्क ऑफ द कॉवेनेंट चाहिए थी। आज तक यूथ का, हर दौर के यूथ का सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक क्या रहा है, तबूत सकीना में क्या था। हर बंदे को फैसिनेशन होती, क्यों था, क्योंकि वो ऐसी ताकत थी कि वो फौज हवा में आर्क लगती थी, बाकायदा बीम जाती थी। इन्होंने तस्वीरें बनाई हुई हैं, और ये अभी नहीं 800-900 साल पुरानी तस्वीरें हैं कि वो एक फौज ने हवा में से आर्क निकाली है और पूरी फौज को फ्राई करके रख दिया। वो जिसके पास आर्क ऑफ द कॉवेनेंट होती थी वो जीत जाता था। फिर ये आर्क ऑफ द कॉवेनेंट इनकी हिफाजत नहीं कर सकी ये कौम, और फिर अगला स्टेप जो भी हुआ हमारे साथ कि वो गायब ही कर दी गई। ठीक है, अब मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ, ताकि आपको चले सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखना कैसे, आर्क ऑफ द कॉवेनेंट को देखना कैसे, सबा के तख्त को देखना कैसे, शीबा देखने, ये अल्लाह ताला ने बहुत क्लियरली इस कुरान पाक में बताई, हमें किस तरीके से बताई गई हैं। अब आपको और मुझे बेहतर पता है, हमने कुरान पाक में आज तक ये वाले आयतों को ऊपर से गुजरे ही हैं, बस पता ही नहीं चला कि इतने हज़ारों साल की हिस्ट्री है इस आयत के अंदर। उसको सोचना और समझना कितना ज़रूरी था, एंगल पता चल जाता था पूरी कौम के बिहेवियर को देखने का। ठीक है, अब रेड हाइफर के ऊपर सबसे बड़ा रिएक्शन पता कहाँ से आ रहा है, क्रिश्चियन चर्च से आ रहा है। क्रिश्चियंस पहली दफ़ा मूवमेंट में आए हैं
कि इनका एंटी क्राइस्ट आया ही आया, क्योंकि क्रिश्चियंस को तो पता है कि यहूदियों के पास तो 2 नंबर आना है। क्रिश्चियंस तो असली ईसा इब्ने मरियम का इंतजार करें, मुसलमान भी असली ईसा इब्ने मरियम का इंतजार करें। क्रिश्चियन चर्च ने सबसे बड़ी मूवमेंट इस वक्त स्टार्ट की हुई है जैसे ही इन्होंने रेड हाइफर्स शुरू किया। नहीं शुरू, जब टेक्सास से फ्लाइट आई है ना इसराइल की, सबसे पहले क्रिश्चियन चर्च सड़क पे आ गया। वो ये समझ लें कि वो जैसे वेट कर रहे थे कि कब इनका पैस ओवर आएगा, 22 अप्रैल को पैस ओवर आएगा। मुझे 3 या 4 साल हुए मैंने वीडियो की थी कि जिस दिन इनका पैस ओवर मुसलमानों की बकरा ईद पे आएगा उस दिन धमाका एक्सपेक्ट करें। ज़ाहिर है मैंने भी तुक्के ही मारे थे ना, क्योंकि इनकी ट्रेंड्स में देख रहा था पैटर्न और मुसलमानों का भी ट्रेंड। और ज़ाहिर है कुर्बानी छोटा वाक़या नहीं है, हमें तो कुर्बानी ऐसे बताया कि दिल के तकवा के लिए। आपको नहीं पता असल में कहानी क्या है। जब स्पिरिट्स आर मूविंग अराउंड एंड बिलियंस ऑफ पीपल कम इन टू स्लॉटर एन एनिमल, वो भी स्पेशली वही एनिमल, हमें भी वही एनिमल है, ठीक है। यू थिंक दिस इज अ जोक? ऑल ऑफ दीज आर नॉट, अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है सारे मामला। अब मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्रिश्चियन चर्च ने इस वक्त सबसे खूबसूरत मूवमेंट की हुई है। अगर आपने देखना रेड हाइफर का असली कहानी असल में क्या है, तो क्रिश्चियंस की इस वक्त की चर्च की मूवमेंट को देखें। वो इल्मी लेवल के ऊपर पढ़े लिखों की तरह सॉलिड मूवमेंट कर रहे हैं कि यहूदियों ने अभी एंटी क्राइस्ट खोलना ही खोलना है। असली क्रिश्चियन को पता है यहूदी के करतूत का, पहली दफा नहीं है जितना यहूदियों को क्रिश्चियंस ने पिटाई की है मुसलमानों ने कभी की। क्योंकि क्रिश्चियन जानता है कि जब भी ये वाक़या, जब भी मौका मिला है, इस बंदे ने ईसा इब्ने मरियम पे छलांग लाए। ईसा इब्ने मरियम के मतलब दजाल क्या है? दजाल झूठा ईसा इब्ने मरियम है, याद रखिएगा। ये मैं अभी आपको कैमरे में बता रहा हूँ, वो ईसा इब्ने मरियम के रूप में आएगा, ठीक है, और सबको धोखा दे रहा होगा। इतने में असली ईसा इब्ने मरियम ने आना है और नकली जिसको दजाल हम कहते हैं वो पिघलना शुरू हो जाएगा। असली ईसा इब्ने मरियम के आगे तो नहीं किसी की चलनी ना, ठीक है। अंडरस्टैंड क्रिश्चियन चर्च को देखना कैसे है आपने। इस वक्त क्रिश्चियन चर्च और कुछ मुसलमानों के मूवमेंट जो पढ़ लिख के सारा कुछ काम करते हैं, वो इस वक्त मूवमेंट, क्रिश्चियन चर्च तो पढ़ता है, वो तो शुरू से इनको पढ़ता हुआ आ रहा है। इस वक्त मैं इसलिए ज़रा सा आपको हिंट करा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे आपको किताबें तो नहीं खोल के दे सकता कि कुरान पाक को देखने का एंगल मैक्रो लेवल पे देखें, ठीक है। इंजील और तौरात बहुत ज़रूरी किताबें थी। अल्लाह ने ऐसे नहीं कह दिया था इन पर ईमान रखो, वरना अल्लाह आराम से कह सकते थे कि इनके अंदर इख्तरा हो गई है, तहरीफ हो गई है, अब इन पर ईमान मत लेके आओ, सिर्फ कुरान तुम्हारे लिखा। अल्लाह ने क्यों कहा इन चारों किताबों में ईमान रख? और अब्दुल्ला बिन अब्बास, अली बिन अबी तालिब किस तरीके से इस सारे के सारे मामले को देख रहे थे। मैं आपको हदीसें बताना शुरू करूँ, बल्कि कल मैं ये हदीसें बताता हूँ आपको। कल के प्रोग्राम में मुझे ज़रूर याद कराना, मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास से और अली बिन अबी तालिब से अहले सुन्नत वल जमात की सही हदीस के थ्रू बताता हूँ।